Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number first of history, the French Revolution. This will be the part number 10 of your chapter. इस पार्ट में हमारी हेडिंग है स्टूडेंट्स रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स. द मेजॉरिटी ऑफ men and women in the 18th century could not read or write. 18th century के फ्रांस में स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन रीड और राइट करना नहीं जानते थे. मीन्स बहुत बड़ी संख्या मैन और वुमेन की 18th सेंचुरी के फ्रांस में पढ़ना और लिखना नहीं जानती थी. सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज. स्टूडेंट्स, इन इलिटरेट लोगों में, इन अनपढ़ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करने के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ने इमेजेस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया और लोगों तक इम्पोर्टेंट आइडिया पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रिंटेड वर्ड्स मीन्स अक्षरों के बजाय किसका इस्तेमाल किया? इमेज और सिंबल्स का. तस्वीरों का इस्तेमाल किया या कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जिसको देख करके अनपढ़ लोग समझ सकें कि क्या चल रहा है कंट्री में और ये सिंबल किस चीज़ का प्रतीक है. द पेंटिंग बाय ले बार्बियर uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. स्टूडेंट्स, जो पेंटिंग ले बार्बी ने बनाई थी, मैंने आपको पेंटिंग पीछे वाले पार्ट में दिखाई थी. उस पेंटिंग में दो विमेन हैं, तो उसी पेंटिंग की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं. जो पेंटिंग ले बार्बी ने बनाई, उस पेंटिंग में उसने कई सिंबल्स यूज़ किए और वो सिंबल किस कंटेंट के बारे में, कंटेंट क्या होता है? मूल विचार. किस मूल विचार के बारे में बता रहे थे? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में. जो नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया, उसके कंटेंट को या उसके मूल विचार को, उसके मुख्य आइडिया को ये सिंबल्स कन्वे कर रहे थे, मीन्स बता रहे थे. कौन से सिंबल? जो ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में दिखाए. द ब्रोकन चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रोकन चेन दिखाई गई है. एक टूटी हुई चेन या हथकड़ी कह देंगे हम, वो दिखाई गई है. चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स. चेन का इस्तेमाल गुलामों को फैटर करने के लिए होता था. फैटर क्या हो गया? बांधना. तो चेन किसके लिए यूज होती थी? गुलामों को बांधने के लिए. ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. स्टूडेंट्स, ब्रोकन चेन फ्री होने के काम का प्रतीक है. मीन्स ब्रोकन चेन किस चीज़ का प्रतीक है? फ्रीडम का. द बंडल ऑफ रोड्स और फैसेज. स्टूडेंट्स, रोड्स का बंडल है जिसको हम फैसेज भी कह देते हैं. वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. स्टूडेंट्स, एक रोड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ईजिली ब्रोकन किया जा सकता है, लेकिन एंटायर बंडल, एंटायर होता है पूरा, रोड्स के पूरे बंडल को हम नहीं तोड़ सकते. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. तो बंडल ऑफ रोड्स किस चीज़ का सिंबल है? कि स्ट्रेंथ किस में लाई करती है? यूनिटी में, एकता में ही बल है. द आई विद इन ए ट्रैंगल रेडिएटिंग लाइट. स्टूडेंट्स, ट्रैंगल में एक आई है और वो लाइट रेडिएट कर रही है, मीन्स चारों तरफ रोशनी बिखेर रही है. द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. स्टूडेंट्स, जो ट्रैंगल के अंदर एक आई है वो ऑल सीइंग आई है, मीन्स चारों तरफ देखने वाली आँख है वो. और किस चीज़ का सिंबल है ये आँख? नॉलेज का. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. तो ये जो आई है स्टूडेंट्स, ये नॉलेज का सिंबल है
और ये क्या सिग्निफाई करती है कि जो सन की रेज हैं, जो सूरज की किरणें हैं, ड्राइव अवे दूर कर देंगी या भगा देंगी क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? उपेक्षा के बादलों को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो उपेक्षा के बादल हैं, इग्नोरेंस के बादल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। किसकी वजह से? सन की रेज की वजह से। सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्टूडेंट्स, सेप्टर, आप सेप्टर की पिक्चर देख सकते हैं इसमें। ये देखिए सेप्टर की पिक्चर है। यह रॉयल पावर का सिंबल है। जो राजशाही शक्ति है या राज परिवारों की जो शक्ति थी, उसका सिंबल क्या है? सेप्टर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। स्टूडेंट्स, स्नेक अपनी टेल को, अपनी पूंछ को बाइट कर रहा है, काट रहा है, मीन्स मुंह में लिए हुए है। और वो क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है। क्योंकि जब स्नेक अपनी टेल को मुंह में ले लेगा तो वो बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा और वो एक रिंग की शेप बन जाएगी। तो जब स्नेक अपनी टेल को बाइट कर रहा है, अपनी पूंछ को खा रहा है और एक रिंग बना रहा है, तो वो किसका सिंबल है? एटर्निटी का। एटर्निटी होती है स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ जिसकी ना तो कोई शुरुआत होती, ना जिसका कोई अंत होता, जो हमेशा बनी रहती है, उसको बोलते हैं एटर्निटी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो आत्मा क्या है? एटर्नल। ए रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग और नॉर एंड। एक जो अंगूठी होती है स्टूडेंट्स, रिंग होती है, वो सर्कुलर होती है, ना तो कोई उसकी बिगिनिंग होती मीन्स शुरुआत होती, और ना ही उसका कोई एंड होता। रेड फ्रीजियन कैप, एक रेड कलर की कॉनिकल शेप की कैप होती है स्टूडेंट, उसको रेड फ्रीजियन कैप बोलते हैं। कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। स्टूडेंट्स, कैप को स्लेव पहनते थे अपॉन बिकमिंग फ्री, आज़ाद होने के बाद। ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। स्टूडेंट्स, ये फ्रांस के नेशनल कलर थे नेशनल असेंबली के टाइम में, ब्लू वाइट एंड रेड। द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। विंग्ड वुमेन किसका सिंबल थी स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ का। ले बार्बी ने जो पेंटिंग बनाई उसमें एक पंख वाली औरत थी, वो किसका प्रतीक थी? लॉ के पर्सोनिफिकेशन का। विंग्ड क्या होते हैं? पंख। पर्सोनिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स नॉन लिविंग को लिविंग का रूप दे देना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कानून को लेडीज़ के रूप में दिखाया गया था ले बार्बी की पेंटिंग में, क्योंकि जिस तरीके से माँ अपने बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, तो ये कहा गया कि कानून भी एक माँ की तरह होता है, वो अपनी पब्लिक के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो किसके रूप में दिखाया गया है कानून को? पंख वाली औरत के रूप में। द लॉ टैबलेट। स्टूडेंट्स, ले बार्बी ने जो पेंटिंग बनाई उसमें एक लॉ टैबलेट भी दिखाई गई है। लॉ टैबलेट ये एक टाइप की तख्ती थी या कोई पट्टी थी जिसके ऊपर लॉ लिखे गए थे, नेशनल असेंबली के बनाए गए। इसमें कहा गया था द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, कि कानून सभी के लिए समान है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी कानून के सामने इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी सिंबल का डिस्क्रिप्शन मैंने अभी करवाया, मैं सभी सिंबल्स को आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपको ब्रोकन चेन दिखाई थी, जो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री मतलब कि स्वतंत्र होने का सिंबल है, तो ये है वो ब्रोकन चेन। नेक्स्ट मैंने आपको बंडल ऑफ रोड दिखाया था, जो किसका सिंबल है? कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही बल है। एक रोड आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब पूरा बंडल बन जाता रोड का तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये स्टूडेंट मैंने नॉलेज का सिंबल, ये आई है जो ट्रायंगल के अंदर है और चारों तरफ लाइट रेडिएट कर रही है, आई, और ये किसका सिंबल है? नॉलेज का। ये चैप्टर है स्टूडेंट्स जो रॉयल पावर का सिंबल है।
ये देखिए स्नेक अपनी पूंछ को बाइट कर रहा है, अपनी पूंछ को खा रहा है। ये किसका सिंबल है? एटर्निटी का। और ये रिंग बना रहा है। ये रेड फर्जियन कैप है। और ये आपके फ्रांस के नेशनल कलर जो एलईडी पहने हुए हैं, ब्लू वाइट रेड। ये विंग्ड वुमेन है, पंख वाली औरत, येलो का सिंबल है। इसके बाद ये टैबलेट है।